नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में हूँ कृष्णा उपाध्याय। आपको बता दें कि पंचम विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। पहला सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष कह रहा है कि झारखंड का खजाना खाली है और विपक्ष कह रहा है कि खजाना पहले से ही भरा हुआ है, जो हमने खजाना भर के रखे हैं। अब देखने वाली बात है कि आइए हम सुनवाते हैं कि पक्ष और विपक्ष का जो दोनों का आरोप है खजाना खाली पर, वो लोग क्या कह रहे हैं। ये बात कौन बताए? हम आपसे सुन रहे हैं, कैसा बात हो रहा है आप बताएं। नहीं होगा ये कौन बताया? नहीं होगा। आप ये भाई बिल्कुल ये हम जानते हैं, हम हैं तो हम जानते हैं हमारा जो ये है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि ऐसा और ट्रैफिकिंग पे जितने बेहतरीन तरीके से रघुवर दास जी की सरकार हम लोगों ने काम किया था उसमें काफ़ी हद तक अंकुशें लगी। लेकिन अभी जिस तरह से नई सरकार को मैं नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन लोगों का मनोबल बढ़ा है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, चाहे वो नक्सली गतिविधियों के उछाल आने से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाओं से लेकर के तो एक जो मनोबल बढ़ रहा है और जिस तरह से चीज़ें आ रही है, मुझे लगता है कि नई सरकार ये सारी चीज़ों पर तुरंत अंकुश लगाए और ऐसे सभी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, विशेष करके झारखंड जिसके लिए बदनाम है और जो हमारे चैलेंजेज हैं, इस चैलेंज को हमको एक्सेप्ट करके सभी के लिए, ना सिर्फ सरकार के लिए, एक समाज के रूप में, एक सामाजिक प्राणी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और राज्य सरकार इस पर इनिशिएटिव ले, हम लोगों का पूरा सहयोग और पूरा समर्थन इस सारे कामों को करने में और ऐसे चीज़ों को रोकने में जितनी भी सामाजिक या फिर राजनीतिक पहल हो सकती है उसमें हम लोग अपना समर्थन और पूरा सहयोग हम लोग राज्य सरकार। धन्यवाद। भाषण हुआ है, सारा चीज़ दर्शाया हुआ है कि गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर का विकास कैसे होगा। 2020 का हम लोग रास्ता दिखा दिए हैं, गाड़ी उसी पर चलेगी और हर क्षेत्र में काम होगा। पूरा सब दर्शाया हुआ है कि मेरा एजेंडा क्या है, क्या काम करें। आपके लिहाज से झारखंड में कौन कौन सेक्टर पे विशेष फोकस किया जाना चाहिए? आप क्योंकि मंत्री भी हैं राज्य सरकार, सब सेक्टर में काम करना है। जैसा बीमारी है वैसा इलाज है, वैसा इंजेक्शन है। जो हमारे बीच जो भी मूलभूत समस्या है, किसान का हो, मजदूर का हो या बेरोजगारी का हो, सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में काम करना हमें। और 16 बरस में काम नहीं हुआ एनडीए सरकार में, ये 5 बरस में काम होगा और जन जन तक विकास पहुँचेगा। काम तो तब होगा जब आपके पास पैसे होंगे, खजाने में पैसे, उसके लिए ये झारखंड है, झारखंड में धन की कमी नहीं है, यानी मन की कमी है। हम लोग इच्छा शक्ति है, ट्रेन दौड़ेगी। जनवरी बजट का लोगों ने सेशन को फरवरी मार्च का जो बजट का होता था, सत्र होता था, उसको पिछले बार मैंने देखा कि जनवरी से जनवरी किया गया है। तो ये जनवरी का मंथ चल ही रहा था, तो मूल बजट पर आते तो अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे भी राज्य को संघ के बारे में जो स्थिति और जो सूचनाएं हैं वो बेहतर नहीं है। और कागज पे आंकड़ों के आधार पर बजट का समझ होना और पूरे पिछले वित्तीय वर्ष का जितना बजट अंकित किया गया था उनका संग्रह न होना एक बड़ा अंतर पैदा करता है। इसलिए इन चीज़ों पर गहराई से जो ध्यान देना चाहिए, विभाग जो राजस्व कलेक्शन करता है उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि फंड के ना रहने से कई योजनाएं अभी आप देखेंगे और कई सरकारी लोगों के वेतन भी लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी की वेतन लंबित पड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति पर सरयू राय जी ने श्वेत पत्र की मांग की है। आपको क्या लगता है, श्वेत पत्र आज की तारीख में जरूरी है? गवर्नमेंट चाहे तो इसको ला सकती है, क्योंकि ये स्टेटस होता है कि लोगों को जानकारी होती है कि हम कहाँ हैं। ये पूरे प्रदेश को पता चलना चाहिए वर्तमान स्टेटस स्टेट का क्या है, आर्थिक। तो बेहतर ट्रैकिंग प्लान करना होगा। तो खासकर आप देखेंगे कि दिवसीय बहुल क्षेत्र में एक बड़ा पलायन होता है मजदूर के रूप में घर विग्रह काम करने वाले लोगों का, और इसमें कई लोग एजेंट के रूप में यहाँ से लेकर दिल्ली तक में या अन्य
विकसित प्रदेश में लगे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर में काम करने, घरेलू काम करने वाले लोगों की आवश्यकता पर वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ये राज्य सरकार को ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, और ताकि इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो बाहर ले गए। और अनुपूरक बजट आज पेश हुआ 4000 करोड़ का। देखिए, अनुपूरक बजट तो पेश होना तो ये हर साल होता है। जी जी। ये कोई राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है, उस अभिभाषण को देखने से यही पता चलता है जो यहाँ की आम जनों की जो सोच है कि यहाँ पर गरीब जो है उनका जीवन स्तर कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की बात कहा गया है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कहा गया है। तो ये उनका अभिभाषण में रहा। और जो बात पूछे अनुपूरक बजट, हर साल अनुपूरक बजट हम लोग पेश करते हैं। बहुत सारी स्कीम में काम ऑनगोइंग चल ही रहा है, कुछ में शुरुआत होना है। वो सारे चीज़ के लिए पैसा की ज़रूरत होता है, उसीलिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। और ये 31 तक इसको हम लोग पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। 4000 समथिंग का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। और उसके बाद मूल बजट आएगा। जी जी हाँ। तो मूल बजट जब आएगा तो पूरे जो भी हमारे क्षेत्र में, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, नए सिरे से उसको देखा जाएगा, उसको भी करने का काम करेंगे। सर आप लोगों ने अध्ययन किया है क्या कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, क्या कुछ है, आप लोगों ने अध्ययन किया अभी तक? सर देखिए, अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो होता है, जो लोग जिस सोर्स से हम लोग जानते हैं, देखिए मंत्री का सोर्स होता है, आप लोग का भी सोर्स होता है। उस सोर्स से जो जानकारी मुझे है, जो वित्तीय जो है भंडार खाली है और बहुत ज़्यादा कर्ज से डूबा हुआ है सरकार। तो ये वित्तीय अनियमितता जो है उसको भी दूर करके ही हमें आगे प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कुछ ऐसे योजना है, अब स्वास्थ्य का जो भी चल रहा है, मान लीजिए, उस पर तो हमको पैसा देना जरूरी है। अगर उसमें हम पैसा न देते हैं, जैसे आप लोग कल बात को उठा रहे थे कि यहाँ पर बच्चे की मौत हो रही है, और ये बात को हम लोग का संज्ञान में है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि 2014 के बाद से लगातार जो बच्चे की मौत हुआ है, फिर नई सरकार में इस तरह का बात अब सामने आया, इसको हम लोग को दूर करना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सर क्या व्हाइट पेपर भी जारी करेंगे इस पे आप लोग? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, ये सबसे ज्यादा वही बता पाएंगे ये क्या करेंगे। सर रिम्स में जो सुविधाएं उसको बहाल करने के लिए या उसको अच्छा करने के लिए तो सरकार एक्शन प्लान ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर गहन चिंता व्यक्त की है बच्चों की। निश्चित तौर पर जो भी कमी है उस कमी को दूर करने के लिए हमें मैंडेट मिला है, सुशासन के लिए मैंडेट मिला है, यहाँ का जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए मैंडेट मिला है, यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा सबको सुधारने के लिए मैंडेट मिला है। उसी दिशा में ही हम लोग काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जो चली 5 साल पर आरोप है कि आप लोगों ने खजाना बिल्कुल पहले तो आज कैलेंडर नव वर्ष की आप सबों को ढेर सारी शुभकामना। और ये पंचम विधानसभा सत्र में जो आज नए स्पीकर का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, उसके लिए हम माननीय स्पीकर महोदय को ढेर सारे साधुवाद देना चाहेंगे कि उनके एक बहुत ही कुशल और उनका व्यक्तित्व जो रहा है काफ़ी सरल सोवर रहा है, जिसके कारण आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से उनको स्पीकर के रूप में चुना है। और उन पे ढेर सारी उम्मीदें हैं, आशा है। अभी आपने देखा कि बहुत पुराने वरिष्ठ माननीय सदस्यगण भी हैं और नए चेहरे भी उतने ही हैं जो कि अभी नवनिर्वाचित माननीय विधायक चुन करके आए हैं। तो सभी का मान सम्मान रखते हुए एक निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाने के लिए वो कार्य करेंगे, ऐसा उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। और हम आप लोगों के माध्यम से, आप सभी मीडिया भाइयों बहनों के माध्यम से ये आग्रह करेंगे वर्तमान सरकार से कि जिस प्रकार 5 वर्षों के कार्यकाल को हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से आगे ले जाने का कार्य किए, विकास कार्य हमारी पहली प्राथमिकता थी। और विशेषकर जिस विभाग की हम मंत्री थे, शिक्षा में आपने देखा होगा कि एजुकेशन हब बनाने के लिए कोई भी प्रयास को हमने नहीं छोड़ा था। तो जिस प्रकार हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो,
सड़कों का जाल या बिजली की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था या यहाँ पर शांति व्यवस्था, जो चहुमुखी विकास जिसे कहते हैं उस पर हमने ध्यान दिया था, हमारी सरकार ने ध्यान दिया था, उसे आगे ले जाएंगे ऐसे हमारी शुभकामना है और हमें पूरा विश्वास है कि उस पर सरकार अमल करने की पूरी कोशिश करेगी। हमारी शुभकामना वर्तमान सरकार को है कि वो भी हर एक अच्छे कार्य पे ध्यान दे करके बिना पक्ष विपक्ष का ध्यान में रखे हुए जनहित के मुद्दे को जब हम लेकर के आए तो उसका समाधान करने के लिए हर समय वो तैयार हो, किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं, क्योंकि पक्ष विपक्ष ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी हम पक्ष में रहते हैं कभी विपक्ष में रहते हैं। तो हमें लगता है कि उस पर ना ध्यान दे करके सिर्फ वो मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हों, जो क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अहम रखता हो और जो जिससे काफी लोग लाभान्वित हो, ऐसे कोई भी अच्छे मुद्दे हो तो उसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। और आप सबों के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि जो जनहित के मुद्दे रहे, जो सच्चाई जनता के लिए आप दिखाने का काम करें। और एक आग्रह आप सबों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहेंगे कि अभी क्योंकि शीतलहर काफ़ी है, रांची में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जो रोड में या रैन बसेरों में जो लोग रहते हैं खुले आसमान के नीचे, उनके लिए एक अलग से जगह में टेंट की व्यवस्था कर दें, जहां पर कि लोग हमारे गरीब गुरबे माँ बाप, गरीब बहनें, माताएं बहनें, भाई बंधु, जो उनको खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़े, बल्कि वहां पर एक छत हो, टेंट की ही छत, एक टेम्प्रोरी जो ठंड भर कम से कम बने, वहां पर हमारे गरीब गुरबे आकर के रह सके और उनको कंबल की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि वो रात गुजार सके और सुबह अपने काम में लग जाए। ये हम आग्रह करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो आज अभिभाषण उन्होंने जो पढ़ा है वो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि अध्याय शुरुआत हुआ है, नई सरकार के अध्याय का शुरुआत हुआ है और बहुत सी बातें उन्होंने रखी है, बहुत सा काम हम लोगों को करना है और हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। हम लोग कल उनको आभार व्यक्त करेंगे और पिछला कार्य जो जिसके बदौलत हम लोग जीत के आए, एक एक विभाग का हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। बहुत तरह का धांधली हुआ है सरकार में, कहनी करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, लोगों को अपमानित करने का काम किया, झारखंड को बदनाम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यहाँ तक कि आदिवासियों को, जो हमारे युवा वर्ग को लालखंडी के नाम कह के उग्रवादी के नाम पर फंसाने का काम किया, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को फंसाने का काम किया है। बहुत सी बातें हैं, हम लोग आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा, एक एक करके हम लोग सारी बातों को उजागर करेंगे। और जिस प्रकार मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, वो पूर्व मंत्री बोलिए, उसी हत्यारे को माला पहनाने का काम किया, ये झारखंड का सभ्यता संस्कृति नहीं है। एक हत्यारे को अपने घर में माला पहना रहे हैं, इनका भी हम हिसाब लेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्यारे का सजा है जेल में, ना कि उनके आवास में। इस तरह का काम झारखंड में हुआ, झारखंड को संसार करने का काम किया है इन लोगों ने। तो कई ऐसे पहलू हैं, यहाँ तक कि झारखंड मोमेंटम में कह रहा था आपको, रघुवर जी ने लगातार, कभी झारखंड मोमेंटम अमेरिका में होता है तो कभी जापान में होता है। क्या हुआ? आज खजाना खाली है हमारा, लूट लिया खजाना। आज तो ये हमारी बात हो रही थी, सारा खजाना लूट लिया और भाजपा को इस संदेश था कि हम दोबारा नहीं आ रहे। विकास हम लोग कहाँ से करेंगे? पैसा भी ला रहे हैं, लेकिन जो पैसा आएगा यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम लोग खर्च करेंगे, युवाओं के लिए हम लोग खर्च करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करेंगे, बहुत जल्द आपको मिलेगा। मंत्रिमंडल का गठन होते ही हम लोग किसानों का जो कर्ज है उसको माफ करेंगे। और शहरवासियों के लिए हमने कहा है, होल्डिंग टैक्स, मोदी टैक्स ही है। जब आप टैक्स पे टैक्स लीजिएगा, कौन होते हैं आप लेने वाले? जिस जनता ने भाजपा को वोट दिया, उन्हीं का पॉकेट से पैसा निकाल लिया इन लोगों ने। हम लोग नहीं होने देंगे। हमारी सरकार सबका सम्मान करेगी और सबका विकास करेगी। ये लोग तो झूठा वादा किया था, लेकिन हम सच वादा करेंगे। आप मंदिर बनाने जा रहे हैं, बनवाने के लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं मंदिर मस्जिद देखिए सब में श्रद्धा है हमारा। मंदिर का भी मैं सम्मान करता हूँ, मस्जिद का भी, गुरुद्वारा का भी, सबका मैं सम्मान करता हूँ। योगी जी ने इरफान अंसारी को ललकारा था, याद होगा आपको।
मेरे विधानसभा में 2 दिन तो हमें लगा कि हम तो हवा हो गए, सारा वोट मैंने गायब कर दिया उसने। लेकिन मुझे गर्व है जामताड़ा की जनता पर, जिसने योगी जी के मुंह में तमाचा मारने का काम किया। 50,000 से भी अधिक वोट जामताड़ा, जो सेक्युलर, वहाँ अल्पसंख्यक की आबादी नहीं है जामताड़ा में, 40,000 वोट है हमारा और 1,14,000 वोट में लाया हूँ। ये योगी जी के मुंह में तमाचा है और मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। मैं डिमांड करता हूँ राहुल गांधी जी से कि मुझे वो हक अधिकार दीजिए ताकि मैं यूपी की लंका, जो योगी जी के लंका में मैं आग लगा दूं और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद कोई बड़ी बात लेके भी नहीं। जाने वाले हैं। मंदिर मस्जिद सबका सम्मान है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आइए।